नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं विशेष। सांप्रदायिक आधार पर होने वाली हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें कोर्ट ने टीवी चैनलों और नफरत फैलाने वाले एंकरों को ऑफ एयर कर देने की टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया समाज को बांटने का काम नहीं कर सकता। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट टीवी पर नफरत को रोकने के अपने प्रयासों में लगातार रहा है। जनवरी 2021 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने कहा था कि टीवी पर नफरत को रोकना कानून और व्यवस्था के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पुलिसकर्मियों को लाठियों से लैस करना और हिंसा और दंगा को फैलने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाना। उन्होंने सच्ची और निष्पक्ष रिपोर्टिंग को सामान्य रूप से कोई समस्या नहीं बताया था। जस्टिस बोबड़े ने कहा था कि ऐसे प्रसारण और ऐसे कार्यक्रम हैं जो निश्चित रूप से लोगों को भड़काने का प्रभाव रखते हैं, केवल एक समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि किसी भी समुदाय के खिलाफ। आप उनके प्रति अंधे क्यों हैं? आप इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते? दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अभद्र भाषा के आरोप से जुड़े मामलों की सुनवाई चल रही थी। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के तरफ से वकील निशा बम्बानी पेश हुई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस K.M. जोसेफ और जस्टिस B.V. नागरत्ना की पीठ कर रही है, जिसमें जोसेफ ने कहा कि एंकर कभी भी लोगों को अपने विचार व्यक्त करने से रोक देते हैं। कई टीवी कार्यक्रम में सभी पैनलिस्ट को बराबर मौका नहीं दिया जाता। एंकर्स कुछ को म्यूट कर देते हैं, कुछ को पूरे समय बिना काउंटर क्वेश्चन बोलने देते हैं। ये प्रसारक या पैनलिस्ट के अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि ये टीवी पर कार्यक्रम देखने वालों के अधिकार का मामला है। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि एक लाइव कार्यक्रम की निष्पक्षता अंततः एंकर के साथ होती है। यदि एंकर निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। अगर उस कार्रवाई को किया जाएगा तो उसे पता लगेगा कि गलती करने पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी या उसे ऑफ एयर कर दिया जाएगा। पीठ ने आगे कहा कि जो हो रहा है वो टीआरपी से भी प्रेरित है। ये मूलभूत समस्या है। चैनल निजी रूप से एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। दुर्भाग्य से इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। वे कुछ चीजों को सनसनीखेज बनाते हैं और आपको समझना चाहिए कि अखबार की तुलना में टीवी तुरंत असर करता है। आप समाज के बीच विभाजन पैदा कर रहे हैं। आप जो भी राय बनाना चाहते हैं वो किसी भी अन्य माध्यम की तुलना में बहुत तेजी से बनाते हैं। केंद्र सरकार ने इस पर अपना पक्ष रखा है। केंद्र ने कहा कि हम हेट स्पीच पर कानून लाने की तैयारी में हैं। इसके हितधारकों से इनपुट लिया जा रहा है। हम जल्द ही इस पर कानून ले आएंगे। लेकिन केंद्र के इस कानून में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि हेट स्पीच क्या है, हेट स्पीच को अभद्र भाषा का प्रयोग माना जाए, कैसे माना जाएगा, कैसे उसे परिभाषित किया जाएगा, हेट स्पीच में कौन कौन आरोपी होगा और किसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात यह होगी कि अगर एक बार कानून बन जाए तो उस पर कोई सेलेक्टिव कार्यवाही ना हो। मतलब कि अगर कोई हेट स्पीच कर रहा है तो उस पर आप पूरी कार्यवाही करें।
माने कि समुचित कार्यवाही हो, आधी अधूरी कार्यवाही ना हो, इसको सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी होगा। इसके साथ ही जो धाराएं लगाई जाएं वो हल्की किस्म की ना हो, क्योंकि अगर वो धाराएं हल्की किस्म की होंगी तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही इसके साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाए, ये सब पहलू सबसे ज्यादा जरूरी होंगे उस कानून में। विशेष में इस वक्त बस मेरे साथ इतना ही। मिलता हूं अगले किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारे इस नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहना जरूरी है। अभी मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।